हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो जो हमारा ये सीरीज चल रही है जिसमें कि हम थोड़े अलग से क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस अलग नहीं होते, बस आपको ना जो अप्रोच है वो सही पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है। तो कुछ और क्वेश्चंस हम आज आपके सामने करेंगे और क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहे हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं और इन डिस्काउंट की वजह से हो क्या रहा है, इतनी सस्ती हमें मिल रही है चीज और जो मार्क्ड प्राइस है किसी चीज का, किसी आर्टिकल का, वो 12,500 है और जो पहला डिस्काउंट है वो 12% और 6% है। आपको बताना है जो तीसरा डिस्काउंट होगा वो कितना परसेंट होगा, इसकी बात कर रहे हैं। आपने बोला ओके गॉट इट, समझ में आ रही है आपको ये बात, ठीक। तो आपने कहा कि जो ये 12% है ना, पहले इसे लिख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे, ठीक। तो 12% का मतलब होता है कि 3/25 होता है, तो हम लिख लेते हैं ऐसे, 25 की चीज को 22 पे सेल कर देगा। दूसरा जो डिस्काउंट है 6%, उसका मतलब हो गया कि 50 की चीज को आपको 47 में सेल करना होगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ये वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। 6% का मतलब आपका क्या होता है, लिख दूं तो आप लिखेंगे 3/50 होता है, इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो, 100 की चीज को 6 का डिस्काउंट हो रहा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा जो डिस्काउंट बताना है आप उसे एक्स और वाई ले लें, इस तरह से आप इसे ले सकते हो, ले लिया आपने। फिर आपने देखा कि यहाँ पे ना मार्क्ड प्राइस है, ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना सेलिंग प्राइस है। इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे, इन तीनों का, तो मार्क प्राइस आएगा जो कि आपको गिवन है 12500, ये गिवन है। और जो सेलिंग प्राइस है आपके पास वो आएगा, मगर आपने देखा आपको तो डिस्काउंट गिवन है तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करें, 12500 में से 236.6 को माइनस कर लो। देखो क्या किया, 0.2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे आई थिंक आना चाहिए 1, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया 1, ये आ गया। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि 25,000 की चीज पे इतने का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने में सेल करोगे, इतने में ही सेल करोगे। आ रही है बात समझ में। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। अब ध्यान से समझना क्या करने वाले, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है ना वो इसके बराबर होगा, जबकि इन तीनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। तो मैं प्रोडक्ट नहीं करूंगा, मैं इन्हें डिवाइड करूंगा, ठीक है। 25 और 5 125 होता है, 125 ये हो गया। इस पॉइंट को हटा लेते हैं, यहां 0 लगा लेते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब मेरे पास x इक्वल टू 100 आ रहा है। सीधे सीधे कह सकता हूं, इट मींस कि ये वाली वैल्यूज भी कटनी चाहिए। कटेंगी नहीं कटेंगी वो देखते हैं। तो पहले मैं 11 से देखता हूं, 22 11 से कटता है, तो 11 2 टाइम 11 9 टाइम काटा मैंने और मेरे पास 2 बच गया, हाँ 2 बच गया, तो 2 टाइम्स आ गया और फिर 1 आ गया, 1 टाइम आ गया और फिर 2 टाइम आ गया। गॉट इट। इस तरह से ये वैल्यू चल रही है। फिर आपने क्या किया, 2 से भी मिल रहा है, 2 से भी काट लो। वैसे 22 से ही काट सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 से काटोगे, 2 चौकू 8 आ गया, 2 छक्के 12 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया। इतनी बात क्लियर हो रही है। इस तरह से आपने किया और 47 से इसे काटना है। तो 47 10 टाइम आपको पता है कि 470 होता है, 47 9 टाइम्स जाएगा, कंफर्म है ना। और फिर 6 आ रहा है, तो आपने 7 की टेबल में सोचा कि 6 कब आता है 7 की टेबल में, तो आपने कहा 8 टाइम्स में आता है 6, तो 8 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 98 है। y की वैल्यू 98 आ गई हमारे पास, ठीक है। मतलब 100 की चीज को कितने में सेल कर रहे हो, तो आप कहोगे 98 में सेल कर रहे हो। मतलब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली कह देंगे 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। हल्की सी कैलकुलेशन है, मगर इस तरह से अगर आप करेंगे, एक अप्रोच आप लेके जाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। XYZ है, 3 लोग हैं, एक वेंचर शुरू करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, 1,20,000 रुपए लगाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि Y और Z की जो कैपिटल है ना, आर रिस्पेक्टिवली 40% मोर एंड 1,000 रुपी मोर देन दैट ऑफ X। मतलब अगर आप X, Y और Z की बात करें, X अगर 5 रुपए लगा रहा है ना, तो Y 40% मोर कह रहा है, तो आप कहेंगे 7 लगाएगा। और जो Z है वो X से 1,000 मोर लगा रहा है, का मतलब हो गया 5 + 1,000। मगर ये करना थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं A, इस तरह से, ठीक। अभी आपको रेशियो नहीं मिला है। आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप के जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ये जो वैल्यूज हैं इनका रेशियो पता होना चाहिए। अभी रेशियो नहीं आया, आपको टोटल
पैसे दिए हुए हैं, कितने, 1,20,000 दिए हुए हैं, 1,20,000 यहां पे लिख लेता हूं। और आप क्या देख रहे हैं कि 5 और 7 12 और 5 मेरे ख्याल से ये हो गए आपके 17, 12 5 17 हो गए 17, और ये 1,000 अगर 1,20,000 में से माइनस करोगे 1,19,000 रुपए आ गए। और आपने कहा कि ये 17 ए की वैल्यू है, 17 से ये कट जाएगा, 17 7 119, 7,000 आ जाएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई 7,000। अब अगर आप ऑप्शन में देखें, यहां पे अगर आप ऑप्शन में देखें तो आप क्या पाते हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं ऐसे जो 7 के मल्टीपल हैं। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कह रहे हैं व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स आउट ऑफ 8, एक्स का शेयर बताना है आपको, है ना, वो 7 का मल्टीपल होगा, दो ऑप्शन। मगर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉफिट अर्नड इज 20% ऑफ द कैपिटल। कैपिटल लगाई थी आपने 1,20,000, इसका 20% करोगे तो आप कहोगे 24,000 रुपए आ रहे हैं। आउट ऑफ दिस 10% गोज टूवर्ड्स सम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब 10% निकाल लेते हैं तो 90% बचा इसका। ये पैसे बटेंगे आपके किस रेशो में बटेंगे, तो आप कहेंगे जो इनकी वेंचर जब स्टार्ट किया था जो कैपिटल थी उस रेशो में बटेंगे। तो एक ही वैल्यू, क्योंकि आपको 7 मिली थी तो 7 पंजे करोगे 5 टाइम 35 हो जाएगा, 7 7 50 हो जाएगा। और यहां देखोगे 35 और 1,000 जोड़ोगे तो 36 हो गया। इन सब का सम अगर हम कर लें 30 40 70 और 30 100 और 5 9 14 120 आ गया, ठीक है 120 आ गया। मतलब 120 में से कितना x को मिलेगा, तो आप कहेंगे 35 पार्ट मिलेगा। 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 0 यहां ये कैंसिल आउट हो गए, 12 से 2 बार कट गया, 35 का डबल करोगे 70 आ गया, और 79 टाइम 6300 आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन में जो है वो आपने आगे तब बढ़ना है जब आपको कैपिटल का रेशो मिल गया। अब कई बच्चे इसमें दिक्कत पता है क्या होती है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट के बराबर कर लेते हैं कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, दो चीजें मिक्स कर लेते हैं। और आजकल का ये पैटर्न है, वो इस तरह से चीजें डालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने बचना है इस चीज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मेरा फेवरेट है ये क्वेश्चन। बहुत बच्चे पूछते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कह रहा है ए टेक्स 2 hours मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। मतलब ए और बी के बारे में अगर बात की जाए तो कह रहा है कि ए 2 घंटे ज्यादा लेता है, मतलब अगर बी टी टाइम ले रहा है तो ए टी प्लस 2 टाइम लेगा। यही है, ए टेक्स 2 hours मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। और ये जो ले रहा है ना, ये 40 किलोमीटर के लिए ले रहा है, ये आपने अपने दिमाग में याद रखना है, ये मेरी बात याद रखना। इफ ए डबल हिज स्पीड, ए की स्पीड की बात करें, स्पीड मतलब अभी ये जो हमने लिखा है ना, ये तो टाइम की बात की है, स्पीड की बात करें, अगर स्पीड पहले 1 थी अब 2 कर ली जाए, ऐसे कह रहा है, देन बी टू कवर 80 किलोमीटर, ओके, डबल हिज स्पीड ही टेक्स 1.5 hours मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। वो 1.5 घंटे ज्यादा लेता है, अगर स्पीड डबल कर दी जाए तो वो 1.5 घंटे ज्यादा लेता है। और किससे ज्यादा लेता है, तो वो कह रहे हैं बी जो 80 किलोमीटर चलने में टाइम लेता था ना, उससे ज्यादा लेता है। आ रही है बात समझ में? तो आपने ये सोचना है कि अगर 40 किलोमीटर चलने में टी टाइम ले रहा था, तो 80 अगर इसे बनाऊं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो ये 2t हो जाएगा, ये टाइम भी 2 डबल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब आपने क्या देखा, स्पीड का रेशो है आपके पास, तो टाइम के रेशो की बात करें तो आप कहेंगे 2 अगर टाइम पहले लग रहा होगा तो अब 1 लगेगा। 2 की वैल्यू, टाइम का रेशो 2 की वैल्यू 2t प्लस 2 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 2t प्लस 2 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, यहां से समझो क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अब ए को जो टाइम लग रहा है ना, ये वाला टाइम बी के जो टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 2t जो टाइम लग रहा है उससे कितना ज्यादा है? 1.5 hours ज्यादा है। मतलब इसका और इसका डिफरेंस करना है आपने, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस किया, पूरा लिख के दिखा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। और ये आ जाएगा 3/2 के बराबर।
a का टाइम माइनस b का टाइम बराबर 3/2। आपने दोनों का डिफरेंस किया तो आपके पास माइनस टी आ गया प्लस 2 इक्वल टू 3/2। यहां से आपके पास t की वैल्यू आ गई हाफ। आगे बात समझ में, t की वैल्यू आ गई हाफ, हाफ आर आ गई। हाफ आर का मतलब आधा घंटा आ गया आपके पास टाइम। आधा घंटा जो आया ना, वो वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करोगे तो आपको दिखेगा कि b 1 घंटा ले रहा है, 1 आवर ले रहा है। कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो आप कहेंगे 80 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 1 घंटे ले रहा है। मतलब b की जो स्पीड हो गई, b की जो स्पीड हो गई है वो हो गई है 80 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर हाउ मच टाइम विल बी टेक टू ट्रेवलिंग एट हिज सेम स्पीड। उसी स्पीड से अगर वो ट्रेवल करे, जो ये 80 किलोमीटर की है, उसी स्पीड से ट्रेवल करे तो कितना टाइम लेता है? तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर को 80 के हिसाब से ट्रेवल करना है तो 1.5 1/8 आवर लेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, लाता रहूंगा। जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा इधर सोचना है, थोड़ा उधर सोचना है, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल और मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ।